हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? कैस आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम बच्चों पढ़ेंगे चैप्टर 13 समय का महत्व। सभी बच्चे अपनी बुक्स निकाल लो हिंदी की। पेज नंबर 62। समय का महत्व। चैप्टर नंबर 13 समय का महत्व। आज हम पढ़ेंगे समय के महत्व के बारे में कि समय का क्या महत्व है हमारी लाइफ में बच्चों। तो ये जानना हमें बहुत जरूरी है क्योंकि समय हमेशा चलता रहता है। ये एक कविता है जो आपके सामने है समय का महत्व की, और इसके थ्रू आप सोचोगे कि समय का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या हमारे लाइफ में ये इम्पोर्टेंस रखता है समय। क्योंकि समय हमेशा चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है, किसी के लिए समय नहीं रुकता। और समय का हमारे जीवन में इसलिए बहुत महत्व है। जो समय चला गया वो कभी आपका वापस नहीं आएगा बच्चों। तो इसलिए इस कविता में आपको समय के महत्व के बारे में समझाया गया। ठीक है, तो पेज नंबर 62 सब निकाल लो। समय का महत्व आज हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, इस कविता का सार समझेंगे कि समय का क्या महत्व है हमारे जीवन में, और कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हम देखेंगे। ठीक है, और आप ये जानेंगे कि समय किस तरह से दौड़ता रहता है, कभी समय किसी के लिए नहीं रुकता है, और हमारी लाइफ में समय का कितना ज्यादा महत्व है। क्योंकि हम समय के अनुसार अगर चलते रहेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा होगा, अस्त व्यस्त नहीं रहेगा। ठीक है, और हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम समय के अकॉर्डिंगली चलते रहे, समय के साथ हमेशा चलते रहे। समय से अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, और समय तो भागता ही जाएगा, भागता ही जाएगा, भागता ही रहेगा, क्योंकि वो समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है कि समय का महत्व बहुत है, चाहे हम कोई भी एज में हो, बट जो समय है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, कभी भी इसको हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। व्यर्थ हमारा नहीं तो जीवन चला जाएगा। तो अब देखते हैं हमारी इस कविता में क्या है। एक एक पैराग्राफ हम पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। सभी अपनी बुक्स में देखें, और सबसे पहले आप खुद पढ़ें, फिर मैं आपको समझाती हूँ। सभी बच्चे फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ें, उसके बाद ही मैं समझाऊंगी। पढ़ लिया सभी बच्चों ने? हाँ, तो चलिए अब मैं पढ़ती हूँ। अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। करना है जो काम उसी में चित्त लगा लो, अपने पर विश्वास रखो, संदेह भगा दो। इस पैराग्राफ का क्या मतलब है कि अभी समय है, जो अभी तुम्हारे पास समय है उसमें अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। देखो अभी तुम्हारे पास सुयोग खड़ा है, मतलब तुम्हारे सामने तुम्हारी किस्मत खड़ी हुई है। तुम चाहो तो इस समय का सदुपयोग करके अपनी किस्मत को बना सकते हो, और अगर तुम इस समय को अपना नष्ट कर देते हो, व्यर्थ कर देते हो किसी के लिए गप्पे मारने में, यहाँ वहां इधर उधर, तो क्या होगा, ये समय तुम्हारा खराब हो जाएगा और तुम्हारा किस्मत तुम्हारी तुमसे दूर चली जाएगी। क्योंकि
अब जो बच्चा सदुपयोग करता है, समय की इम्पोर्टेंस समझता है, समय के महत्व को समझता है, वो ही आगे निकल पड़ता है, अन्यथा आप पीछे रह जाएंगे, नहीं अन्यथा वह बच्चा भी पीछे रह जाएगा। तो यही बोला है, अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, देखो अभी मतलब अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी आप समय का सदुपयोग कर सकते हो। स्कूल टाइम, ये देखो स्कूल जाते हैं बच्चे आपको दिखाएंगे, समय पर उठते हैं, समय पर तैयार होते हैं, और समय पर स्कूल जाते हैं, क्योंकि बस लेट हो जाती है। जरा सा भी समय आपका इधर उधर हुआ, बस उधर लेट हो गई तो बस निकल गई। तो बच्चे समय पर स्कूल जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो विद्यार्थी जीवन है उसके लिए समय का कितना महत्व है आप सभी बच्चे जानते हैं ना। जो नहीं जानते वो जान लो कि समय का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आगे बढ़ते हैं। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, जो काम आपको करना है उसी में चित्त लगा लो, दिल लगा दो, और अपने पर विश्वास रखो, संदेह को भगा दो। और जो काम आपको करना है, जो काम आपको करना है उसमें पूरा दिल लगा दो, पूरा दिल से उस काम को करो, पूरा उसमें मेहनत लगा दो, और अपने ऊपर विश्वास रखो कि संदेह अपना भगा दो। मतलब ये टेंशन मत लो कि ये काम नहीं हो पाएगा, जब आप इसमें पूरा अपना दिल लगा रहे हो, पूरा विश्वास रख रहे हो, तो काम तो होगा ही होगा। संदेह तो भगाना ही होगा आपको। संदेह अगर रखोगे फिर नहीं कामयाब हो पाओगे। संदेह भगा दो, मतलब संदेह कोई शक मत रखो कि काम मुझसे नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? जब आप अपना दिल लगा के काम करोगे, अपने पर पूरा विश्वास रखोगे, तो काम होना ही होना है, 100% होना है, अचीव होगी ही। तो इसलिए यही बोला है कि करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, दिल लगा दो, अपने पर विश्वास रखो, संदेह को भगा दो। संदेह भगा दो, संदेह मीन्स शक। शक मतलब थोड़ा डाउट रहता है कि हम अचीव कर पाएंगे कि नहीं, हम पढ़ पाएंगे कि नहीं, हम आज बेटर रिजल्ट दे पाएंगे कि नहीं, हम क्लास में टॉप हो पाएंगे कि नहीं, चलो हम क्लास में कुछ अच्छा कर पाएंगे, हम आज कोई स्पीच हमें देनी है, कोई स्पीच हम तैयार करते हैं, कोई भाषण हम तैयार करते हैं, हम उसे अच्छे से स्टेज पर जाकर बोल पाएंगे कि नहीं। क्यों नहीं बोल पाओगे? अपने ऊपर विश्वास रखो ना, चित्त लगाओ, पूरा दिल, पहले उसे दिल से तैयार करो, स्पीच को, भाषण को तैयार करो, फिर उसके बाद अपने ऊपर विश्वास रखो और संदेह मत रखो, कॉन्फिडेंस रखो, तो आप अचीव 100% होगी ही होगी। और समय का सदुपयोग करो, ठीक है। तो ये पहला आपका हो गया। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब इसी तरह आप नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, आएगा वाला सेकंड पैराग्राफ है ना, पढ़ो सभी बच्चे, पढ़ो पहले। आएगा क्या समय, समय तो टला जा रहा, देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा। तो वीरों की भांति खड़े हो जाओ अब भी, करके कुछ जग बीज बड़े हो जाओ अब भी। अब भी मतलब आएगा क्या समय, मतलब आएगा क्या समय। कोई हम बात सोचते हैं कि अब समय आएगा, अभी वो समय आने वाला है जब हमें ये काम करना है, पर समय तो चल ही रहा है, समय तो टला जा रहा है, क्योंकि समय बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। ये समय की घड़ी है। अब ये घड़ी मैं बनाकर दिखाती हूँ, मैं घड़ी बना देती हूँ एक बार। इसमें अभी 3 बजे है, ठीक है, इस घड़ी में 3 बजे है, ये सेकंड की सुई है, ठीक है। ये तो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहेगी, फिर सुई घूमेगी, फिर मतलब टाइम तो चल ही रहा है ना हमेशा। सेकंड की सुई हमेशा घूमती है, फिर मिनट की भी घूमेगी, फिर आवर की भी घूमेगी, फिर घंटे की भी घूमेगी। तो समय तो मतलब चल ही रहा है ना लगातार बच्चों। समय तो
क्या है, हम बोलते हैं अभी हमारा समय आएगा, आएगा, कब आएगा समय? समय तो टला जा रहा है, मतलब समय टला जा रहा है ना, समय तो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, किसी के लिए नहीं रुकता, वो नहीं रुकता, उसकी अपनी नेचर ही यही है, वो चलती है। तो देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा है, मतलब तुम देखो ये चलता ही जा रहा है, तुम्हारा जीवन वेस्ट हो रहा है, जीवन व्यर्थ हो रहा है, समय चलता जा रहा है, क्योंकि तुम सोच रहे हो अभी हमारा समय आएगा, पर जीवन व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि तुम्हें लग रहा है अभी समय आएगा, बट समय तो टला जा रहा है, वो निरंतर चलता जा रहा है, निरंतर समय चलता ही रहता है। और इस तरह तुम्हारा समय व्यर्थ हो रहा है, इस तरह तुम्हारा समय क्या हो रहा है? व्यर्थ हो रहा है। क्यों? जीवन व्यर्थ हो रहा है, तुम्हारा निरंतर समय चलता जा रहा है और जीवन व्यर्थ हो रहा है। तो वीरों की भांति खड़े हो जाओ अभी। तो अब तुम्हें क्या करना है? वीरों की भांति खड़े हो जाना है। किसकी भांति? वीरों। वीर कौन होता है? चंट, चालाक, शेर। शेर होता है ना, वीरों की भांति खड़े हो जाओ, शेर बन जाओ, शेरों की भांति खड़े हो जाओ, शेर जैसे बन जाओ, शेर जैसा नेचर अपना लो, जैसे शेर जंगल का राजा होता है ना, तुम भी वैसे ही बन जाओ। करके कुछ जग बीच खड़े हो जाओ अभी, और अब कुछ कर दिखाओ, और खड़े हो जाओ पूरे जग के सामने, बिल्कुल वीर बन गए, वीरों की भांति। ठीक है, इस पैराग्राफ में आपको यही बताया गया है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब आप पढ़ो, पहले नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो बच्चों, फिर मैं आपको समझाती हूँ। हाँ, तो अब देखो आगे इसमें क्या कहा है? उद्योगी को कहा नहीं सुसमय मिल जाता, उद्योगी को कहा नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर नहीं कोई सुख को भी पाता, आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने, जो करना है करो अभी कल क्या हो जाने। अब इसका मतलब क्या है बच्चों? जो पहले तो ये जान लो, ये जो कविता है सिया राम शरण गुप्त ने लिखी है। ये कविता किसने लिखी है? सिया, मैं यहाँ लिख रही हूँ बच्चों, राम शरण गुप्त जी ने ये कविता लिखी है। ठीक है, सिया राम शरण, सिया राम शरण, ठीक है, सिया राम शरण गुप्त जी ने यह कविता लिखी है, जिसका नाम है समय का महत्व। ठीक है, तो अब इसमें बताया उद्योगी को कहा नहीं सुसमय मिल जाता। जो उद्योगी है, जो व्यापार करते हैं, ठीक है, जो मेहनती लोग हैं, मेहनती उद्योगी मीन्स जो मेहनती लोग हैं, लेबरियर्स, जो मेहनत करते हैं, उनको क्या सुसमय नहीं मिल जाता? मतलब उसको, उनको क्या होता है? उनको क्या अच्छा समय नहीं मिल जाता? समय नष्ट करके कोई सुख को नहीं पाता। बिना, अगर हमने टाइम को वेस्ट कर दिया, समय को अपना नष्ट कर दिया, तो हम अपना सुख नहीं पाते। ठीक है, और आलस ही है करा रहा यह सभी बहाने, और हमें जो आलस आता है ना, वो हमें सारे बहाने दे जाता है कि समय नष्ट करो, समय नष्ट करो, है ना, मतलब समय नष्ट करते जाते हैं, हमें खुद ही नहीं पता होता हम अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो जो टाइम वेस्ट कर रहा है वो कभी सुख नहीं पाता। तो उद्योगी को कहा ना सुसमय मिल जाता है, यानी मेहनती को कहाँ से गुड टाइम इतना मिल जाता है। जो करना है अभी कर लो, कल क्या पता नहीं क्या होगा, कल नहीं पता आपको क्या होना है। तो जो करना है, जो आपने सोचा है, कुछ अपने अपने गोल्स बनाए हैं, कुछ आपने सोचा है कि हमें आज डॉक्टर बनना है, तो अभी से ही उसके ऊपर मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि ये सब जो सोचते हैं वहीं से पूरा होता है। सोचोगे तभी तो मेहनत करोगे ना। हमें पायलट बनना है तो क्या, उसके लिए क्या करना है? मेहनत करनी है। डॉक्टर बनना है, मेहनत करनी है।
शुरू से ही बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है। जिसको साइंस में जाना है, विज्ञान लेना है, जिसको डॉक्टर बनना है वो विज्ञान लेगा, उसको नंबर अच्छे लाने हैं 10th में, फिर तो वो शुरू से ही पढ़ता है बच्चा। 10th में नंबर कैसे अच्छे आएंगे? वो आप अपना बेस अच्छा रखोगे, आधार अच्छा रखोगे 8 तक का, तभी तो अच्छे नंबर लाओगे ना आगे बोर्ड में। तो बेस इम्पोर्टेंट है करना अच्छा। तो यही बात बताइए, जो करना है आप अभी कर लीजिए, तो कल पता नहीं कल क्या होगा। आप नेक्स्ट पैराग्राफ से आ जाओ, पढ़ो पहले से। ऐसा सुसमय भला तुम कब पाओगे, खोकर पीछे इसे सदा ही पछताओगे। तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, सुखी रहे संसार तथा तुम भी सुख पाओ। अब ऐसा सुसमय मतलब अच्छा समय तुम कब पाओगे? अच्छा समय अभी है, तो ऐसा समय तुम कब पाओगे? होकर हो जाओगे। अब जब ये समय चले जाएगा यानी हो जाएगा इसमें, तो तुम क्या हो जाओगे? हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे, बैकवर्ड, है ना। तो इसमें क्या होगा? इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ। तो इस समय जो तुम्हें मिल रहा है, क्यों नहीं तुम अभी इस काम को कर डालते? जो तुम्हें करना है अभी कर जाओ ना। फिर क्या होगा आगे जाकर? इस समय को अगर तुमने यूटिलाइज कर लिया, यूज कर लिया, सही काम इस टाइम कर लिया, तो ये समय तुम्हारा यूज हो गया, यानी इस समय को तुमने अपना लिए इस्तेमाल कर लिया, बचा लिया। तो सुखी रहे संसार, इससे क्या होगा? तुम भी सुखी हो जाओगे और ये संसार भी सुखी हो जाएगा और तुम भी सुख पाओ, क्योंकि तुम अगर सुखी हो तो तुम दूसरों को भी सुखी रखोगे, और इससे दूसरे लोग जब सुखी होंगे तुम्हारे वाइब्रेशन से, तो और ज्यादा लोग सुखी होंगे। उससे क्या होगा? मतलब पूरा संसार सुखी हो जाएगा। तो ऐसा सुसमय भला तुम कब पाओगे, होकर पीछे इसे सदा ही पछताओगे। तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, सुखी रहे संसार तथा तुम भी सुख पाओ। तो यह हमारी कविता थी जो अब हमारी पूरी हो गई है, और यह कविता सिया राम शरण गुप्त ने लिखी है। अब आपको ये कविता लर्न करनी है बच्चों, ठीक है। इसमें थोड़े से जो शब्द है वो हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। तो पहला शब्द है सुयोग। थोड़े से ही शब्द है, ज्यादा नहीं है इसमें। चित्त, व्यर्थ, नष्ट, भांति, पछताओगे। ठीक है, तो स्पेलिंग्स का सबको ध्यान रखना है। संसार, बस ये थोड़े से ही शब्द हैं जो आपको लिखने हैं नोटबुक में, कठिन शब्द। ठीक है, और इनके कवि का नाम याद रखना है, जिनका नाम है सिया राम शरण गुप्त जी। ठीक है, तो सुयोग, चित्त, व्यर्थ, नष्ट, भांति, पछताओगे, संसार, ये इसके कठिन शब्द है जो आपको लिखने कॉपी में। अब आते हैं इसके शब्दार्थ। शब्दार्थ पे पढ़ लेते हैं। पहला शब्द है चित्त। चित्त यानी मन, हार्ट, दिल लगाकर पढ़ना, मन लगाकर पढ़ना। संदेह यानी भ्रम, डाउट, संदेह रखना, शक रखना, भ्रम रखना। टला यानी बीता, समय बीत चला, टलता रहा, बीतता गया, पास्ट। व्यर्थ, बेकार यानी यूजलेस, कोई चीज व्यर्थ यानी समय खराब करना, यूज खत्म करना उसको। जग, संसार, वर्ल्ड। उद्योगी, मेहनती, लेबरियस। सुसमय, अच्छा समय, अच्छा टाइम, गुड टाइम। सुयोग, अच्छा मौका, गुड अपॉर्चुनिटी। नष्ट यानी समाप्त होना, टू डिस्ट्रॉय। तो अभी आपको सारे शब्द अपने नोटबुक में लिखने हैं, और जो मैंने आपको कठिन शब्द लिखवाए ना वो भी लिख लेना। और ये कविता
बहुत ही अच्छी सी है। समय का महत्व इसमें आपको बताया गया है। बहुत ही खूबसूरत कविता है और इसमें समय का महत्व भी बच्चों आपको समझ में आशा करती हूँ आ गया होगा। अब इस पूरी कविता को आप लर्न कर लेना और कविता बोलने का तरीका भी मैंने आपको समझा दिया है ना, कि कैसे पढ़ना है। तो आपको ये ध्यान में रखना है और ये कविता आपको लर्न करनी है। और अब आपका होमवर्क यही है, इस कविता को लर्न करना है, पढ़ना है और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स लिखने हैं और इनके कविवर का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी पैराग्राफ आ जाएगा तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस कविवर का नाम क्या है, इसके कवि का नाम क्या है, इस कविता का नाम क्या है। तो आपको समय का महत्व के कविवर पता होने चाहिए कि सिया रामशरण गुप्त जी है, ठीक है। और इसका पूरा एक एक आपको मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए कि पैराग्राफ का। दूसरा, आपको शब्दार्थ इनके जरूर से लर्न करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की कविता आपका यहीं पर आपकी समाप्त हो गई है लेक्चर 1 में। तो इसको आप आशा करती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और इस कविता को लर्न करेंगे और समय का महत्व भी अब आपको पता चल गया होगा और समय की महत्व को आप समझेंगे, जानेंगे और समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि समय हमेशा चलता रहता है, वो किसी के लिए नहीं रुकता है। तो समय का सदुपयोग कीजिए। आपसे यही आशा करती हूँ कि आप हमेशा समय का सदुपयोग करेंगे, इसे वेस्ट नहीं करेंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में समय का बहुत ही महत्व है। चलिए बच्चों, अब आपका ये क्लास ओवर हो गया है, ठीक है। मुझे दीजिए इजाजत, अब मैं चलती हूँ, फिर मैं आपको दोबारा जल्दी ही मिलूंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड